को देखेंगे और ये स्पेशली होगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपको 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप कुछ पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सहायक संधि की विशेषता नहीं थी, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, तो आपका देसी रियासतों को जो एक आपका ब्रिटिश आपका रेजिमेंट रखना पड़ता है, बिल्कुल ये था। देसी रियासतों को जो है आंतरिक आपका शासन कंपनी के अधीन थी, नहीं, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 का बी हो जाएगा। और यहाँ पे सही नहीं थी, तो यही आपका सही नहीं है। देसी रियासतों के जो है विदेशी नीति जो है कंपनी के अधीन थी, बिल्कुल सही है। उसी तरह से कंपनी की सेना का खर्च जो है रियासतें उठाएंगी, बिल्कुल सही है। तो 1 सी और डी जो है वो सही है। ठीक है, बी गलत है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो निम्न में से किस आपका समाचार पत्र पर जो है वर्नाकुलर आपका प्रेस एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की गई थी, तो ये स्पेशली भारत मेयर के आपका किया गया था, तो 2 का बी हो जाएगा भारत में। ठीक है, 3 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस आपका नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया, तो इंडिपेंडेंस नामक जो है समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, तो आपका 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 का क्या होगा, तो 4 प्रश्न आपका कह रहा है क्या कि बाल हत्या प्रथा किस आपका प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा था, तो 4 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि रेशमी रुमाल जो है षड्यंत्र है वो किसका है, तो स्पेशली जो है वो आपका देखने को मिलेगा ये मौलाना अबेदुल्ला सिंधी के द्वारा आपका ये षड्यंत्र रेशमी रुमाल षड्यंत्र आपका संबंधित है, तो 5 का बी हो जाएगा। 6 का देख लीजिए, तो 6 में कहा जा रहा है क्या कि आपका सहयोग जो है वो आंदोलन आपका आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये नागपुर अधिवेशन था, तो 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1920 के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आपकी परिस्थिति की तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो ये स्पेशली आपका यह एक खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र है। ठीक है, और बाकी सब सही है, तो 7 का ही हो जाएगा। इसकी अपनी उत्पादकता होती बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपका संसाधन तंत्र होता बिल्कुल सही। यह एक क्रियाशील इकाई होता बिल्कुल सही। 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, 8 को देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका प्रसिद्ध जैविक आपका हॉट स्पॉट है, तो स्पेशली आपका पश्चिमी घाट जो है वो आपका जैविक हॉट स्पॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस आपका चक्र के संचालन में सौर विकिरण की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जल चक्र में होता है, तो आपका 9 का बी हो जाएगा। 10 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 10 में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने जो है ने संघ में भिक्षुणी और जो है आपका स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, तो ये स्पेशली आपका दिया था वैशाली के थ्रू जो है वो आपका भिक्षुणी भी शामिल हो सकती है या स्त्री प्रवेश ले सकती है जो फीमेल थी, तो 10 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या कि आपका जो है भारत के आपका किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक आपका तापांतरण आपका पाया जाता है, स्पेशली मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो आपका सर्वाधिक दैनिक तापांतरण को जो है वो आपका दिखाता है। ठीक है, तो 11 का सी हो जाएगा। 12 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर की जो है घटना होती है, तो क्यों होती है, तो इस दिन जो है वो आपका पृथ्वी सूर्य की जो है सबसे आपका जो है वो सूर्य की पृथ्वी और सूर्य की जो है वो दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यानी कहने का मतलब कि सूर्य और पृथ्वी और सूर्य जो है वो सबसे निकट होते हैं, तो यही आपका 12 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 13 में बताया जा रहा है क्या कि कौन सी आपका भूकंप आपका तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, तो आपका एल जो है तरंगे वो सबसे ज़्यादा भूकंप आपका विनाशकारी होता है, तो आपका 13 का सी हो जाएगा। 14 का बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशली जो है मैग्नी नॉट रेखा जो है वो आपका जो सुमेलित है। ठीक है, तो मैग्नी नॉट जो है वो फ्रांस और जर्मनी से बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, रेड क्लिफ जो है भारत चाइना नहीं है। डूरंड जो है अफगानिस्तान और भारत है, ये भी गलत है। हिडनबर्ग जो है फ्रांस और बेल्जियम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 14 का सी सही हो जाएगा।
15 को देखें तो 15 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आपका पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो आपका जो निम्नलिखित में पूछा जा रहा है तो 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एनडी जो है वो पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। आगे बताया जा रहा है 16 में, तो 16 में कहा जा रहा है क्या कि आपका किस जो अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्यों के आपका बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये कौन सा अधिनियम था, तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा भारत शासन अधिनियम 1919 का, कि आपको केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा 16 का भी। 17 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस योजना के आधार पे आपका संविधान सभा का जो गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो है वो 1942 में किया जाता है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आपका मिशन योजना था 1946 का। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका 17 का ए हो जाएगा। 18 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो यहाँ पे है स्पेशली कि अंतरिम सरकार के बारे में कि गठन की घोषणा कब की गई थी। तो अंतरिम सरकार की जो घोषणा की गई थी तो स्पेशली आपका 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई। तो 18 का बी हो जाएगा। 19 को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप कथन सही है। तो 19 का क्या हो जाएगा, तो जब आपका राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को जो संबंधित राज्य के लिए जो है राज्य सूची पे जो है वो आपका कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। किसको, संसद को। कब, राष्ट्रपति शासन के अनुसार। ठीक है, तो बिल्कुल सही। राष्ट्रपति शासन के उपरांत जो है वो संसद द्वारा बनाया गया आपका कानून प्रभावी रहता है। तो बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से आपका 19 का सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्नों की बात करें। नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 54 का संबंध किससे, निम्नलिखित में से किससे है। तो आपका जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो है वो आपका अनुच्छेद 54 का संबंध है। तो 20 का सी हो जाएगा। 20 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका कौन सा कथन है। तो निम्न कथनों में से जो है गलत बताना है। तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेगा की बात करें तो आपका गलत है। तो पहले पढ़ लेते हैं। राज्य आपका जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती, बिल्कुल सही। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल के बाद जो है पुनः नियुक्ति नहीं होती, बिल्कुल सही। राज्य के बारे में बोला जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ता जो है वो राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि आपका जो है पेंशन भारत से आपका संचित निधि से दिया जाता है। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राज्य आपका लोकसभा के सदस्य और आपका और अध्यक्ष को जो है उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के पास है। तो आपका इस तरह से 21 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 22 नंबर को देखिए तो 22 नंबर में कहा जा रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 22 का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद 2 सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो इसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, नहीं, ये आपका जो है वो आपका राष्ट्रपति के आदेश पे तय नहीं होता। इसकी नियुक्ति आपका पुनर्नियुक्ति नहीं होती, बिल्कुल सही है। तो आपका वित्त आयोग की जो है वो अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 और 3 सही हो जाएगा। तो टोटल कितने होते हैं वित्त आयोग में, तो टोटल 3 होते हैं। ठीक है, एक आपका जो है अध्यक्ष हो गया और 2 जो है सदस्य हो जाएंगे। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित कौन में से जो कौन आपका जो आरबीआई की मौद्रिक नीति की आपका मात्रात्मक उपकरण है। तो आपका कौन सा जो है मात्रात्मक उपकरण की आपका है। तो स्पेशली आप देखेंगे तो वैधानिक तरलता अनुपात बिल्कुल सही, नगद आरक्षण उत्पादन बिल्कुल सही, खुले बाजार की क्रिया बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा सही हो जाएगा। 23 का डी हो जाएगा। 24 का देखेंगे यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि प्रधानमंत्री आपका किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये आपका किसान संपदा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो मुख्य उद्देश्य आपका खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। तो ये स्पेशली है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कि 24 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, 25 का देखते हैं। यहाँ पे 25 में बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से जो है वो आपको निम्नलिखित में से आपका कौन सी समिति जो FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि FRBM से संबंधित कौन सी है। तो स्पेशली आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है NK आपका सिंह समिति जो है FRBM जो है अधिनियम से संबंधित है। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
देखिए 26 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है स्पेशली कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है कौन सा संस्थान जो है वो न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार से सिफारिश करता है। तो स्पेशली आपका एमएसपी के बारे में जो है भारत सरकार से सिफारिश जो है वो आपका करता है कृषि लागत और आपका जो है वो मूल आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीता अध्यक्ष का संबंध है, तो 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीता अध्यक्ष का संबंध है भूमि कर विभाग से, तो आपका क्या हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा। 28 को देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका कश्मीर के आपका क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो आपका जो है वो राजस्थानी हिंदी में मिलता है, तो 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिजदा और पेबोस प्रथाओं की आपका शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी, तो सिजदा और पेबोस जो है वो जो है बैठ करके जो है पैरों को छूना जो है। ठीक है, तो 29 को जो है आपका क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, तो बलबन ने शुरुआत किया क्या था। ठीक है, तो 29 का बी हो जाएगा। 30 को देखेंगे तो 30 में कहा जा रहा है क्या कि उतबी कौन थे, तो उतबी स्पेशली आपके एक इतिहासकार थे। ठीक है, तो 30 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 31 नंबर यानी आपका जो है शेरशाह के बारे में जो असत्य बताना है, क्या बताना है, असत्य बताना है। तो ये स्पेशली बताया जा रहा है क्या, चलिए आपको पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह ने आपका बिलग्राम युद्ध आपका विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना जो है दिल्ली में पर की थी, बिल्कुल सही। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि शेरशाह ने जो है उपज का जो 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, तो बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है शेरशाह का मकबरा जो दिल्ली में नहीं है, ये सासाराम में है। ठीक है, बिहार के सासाराम में है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो सी आपका असत्य जो है सी ही हो जाएगा, सी ही आपका आंसर हो जाएगा। 4 जो है वो शेरशाह के द्वारा आपको भूमि की पैमाने से हेतु आपका सन की डंडी और सिकंदरी गज की प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 32 नंबर प्रश्नों की बात करें तो किस आपका जो है प्रसिद्ध शासक के आपका द्वारा अमुक्त माल्यद आपका लिखी गई थी, तो ये कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था, तो 32 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली आपका सल्तनत किस जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक जो है वो शासन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये आपका 33 का क्या हो जाएगा, तो बहलोल लोदी ने किया था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है वो बहलोल लोदी ने आपका ज़्यादा समय तक आपका शासन किया, तो 33 का ये हो जाएगा। 34 का देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ आपको जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो 34 का भी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक आपका विक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रसन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक आपका विक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो आपको देखने को मिलेगा ये ग्रेना में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है ग्रेना में संपन्न होता है प्रकाश की अभिक्रिया। ठीक है, तो 35 का ए हो जाएगा। 36 का देख लीजिए। 36 में बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि हेलोफाइट होता है, तो हेलोफाइट जो होता है वे पौधे जो आपका लवणों वाली आपका मिट्टी में उगते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 36 का डी हो जाएगा। 37 में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो टेस्ट एड्स के लिए जो है किया जाता है, तो ये आपका एड्स के लिए कौन कौन सा होता है, तो आपको स्पेशली PCR किया जाता है, उसके बाद CD आपका 4 किया जाता है, एलिसा किया जाता है। ठीक है, तो आपका 1 1 3 4 हो जाएगा, तो 37 का डी हो जाएगा। 38 का देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 38 में जो है स्पेशली आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है रुधिर वर्ग के जो है वो वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो एंटीबॉडी जो पूछा जा रहा है कौन से आपका जो रुधिर वर्ग में नहीं होता है, ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा AB में नहीं मिलता है, तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है, तो स्पेशली जो है ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है, तो आपका जो स्पेशली आपका जो पीलिया नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा पीलिया हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अल्फा कण का जो है वो द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, तो किसका अल्फा कण का आपका द्रव्यमान जो होता है हीलियम के आपका क्या होता है, तो एक नाभिक के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है पूछा जा रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 2 प्रोटॉनों के बराबर इसके आवेश मिलेंगे, तो 40 का सी हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूटन के आपका किस गतिकी नियम से जो है बल का आपका जो व्यंजक मिलता है। तो न्यूटन के आपका नियम किस नियम से जो है वो आपका गतिकी नियम से जो है वो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये स्पेशली द्वितीय गतिकी नियम से हो जाएगा। तो 41 का भी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। तो ये आपका जो है सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर जो है वो घटती है। ठीक है, तो 42 का भी हो जाएगा। ठीक है ना। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से जो है किस आपका तत्व का जो है सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो पोलोनियम का जो है वो सर्वाधिक आपका जो है समस्थानिक होता है। तो 43 का डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो स्पेशली ये पानी बन जाता है। 44 का ए हो जाएगा। 45 का बात करें तो ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन एक आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। तो 45 का बी हो जाएगा। 46 जो है वो बताया जा रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, 14 जून। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो आपका 14 जून हो जाएगा। 46 का डी हो गया। 47 को देखेंगे तो 47 में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है प्लाज्मा जो मैच करना है। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के बारे में बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा। तो प्लाज्मा अनुसंधान जो है आपको देखने को मिलेगा गांधीनगर में। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है 1 सही है। ठीक है, राष्ट्रीय आपका समुद्र विज्ञान संस्थान है। तो पणजी में हो जाएगा। तो आपका 4 हो जाएगा। आगे केंद्रीय जो है वो खाद्य प्रौद्योगिकी जो है अनुसंधान संस्थान है। तो मैसूर में हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, 1423 हो जाएगा। 1423 हो जाएगा। 47 का डी हो गया। 48 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है। तो ये आपका जो है पंचतंत्र का जो है धर्म पूछा जा रहा है। तो स्पेशली वैष्णव धर्म से है। ठीक है, आज मुझे भी पता चला है। ठीक है, आप ही को नहीं। तो याद रखिएगा 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 49 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि एकमात्र आपका भारतीय जो जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये स्पेशली आपका जो है वो वेंकट रमन थे, पहले भारतीय। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में उनको मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, तो आपका जो है ऐसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका नौसेना की जो पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी। ठीक है, तो वे किस आपका राज्य के रहने वाले हैं। तो स्पेशली ये बिहार राज्य की है। ठीक है, तो चलिए आंसर भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा। चलिए अभी ये वाला देख लेते हैं। थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो मैं भी आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका सबसे पुराना प्राचीन वेद है ऋग्वेद। बिल्कुल सही। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को जो है वो होत्रु कहते हैं। होत्री जो है वो आपका ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले होते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। बिल्कुल सही। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र का आपका तीसरे मंडल में मिलेगा। इस वेद के आपका 9वें मंडल में सोम देवता का आपका उल्लेख है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सोम देव हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इस वेद के आपके 10वें मंडल में जो है वो आपका 10वें मंडल में क्या है। तो 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि इस वेद में जो है वो इंद्र के लिए आपका 250 एवं अग्नि के लिए 200 आपका ऋचाओं की जो है रचना की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इंद्र के लिए कितनी। तो 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं का जो है आपका रचना किया गया है। तो इंद्र के लिए ज़्यादा है, अग्नि के लिए थोड़ा कम है। गोत्र का शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है वो आपका गोत्र शब्द का जो है ऋग्वेद में ही आपका जो है वो मिलता है उल्लेख। आगे बताया जा रहा है कि इस वेद में गाय के लिए अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा किसके लिए अगन्या। तो ये आपका गाय के लिए किया गया है। चलिए यजुर्वेद के बारे में आप लोग देख लीजिए। यजुर्वेद जो है इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अग्रि कहते हैं। ठीक है, तो उसको ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री और यजुर्वेद को अग्रि बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा योगों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में।
इस वेद में वरदान विधि का भी उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। यह आपका जो है वो गद और पद दोनों में कौन सा आपका है, तो यजुर्वेद। सामवेद के बारे में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामवेद जो है इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को जो है उद्धात्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धात्री आपका कहा जाता है। इस वेद को जो है भारतीय संगीत का आपका जनक कहा जाता है, तो सामवेद को जो है वो आपका भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में देख लीजिए, तो अथर्ववेद जो है इस वेद को जो है सर्वप्रथम औषधि आपका उल्लेख मिलता है, तो आपका जो है सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद में। इसमें जो सभा और समिति को जो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई, तो प्रजापति की कितनी पुत्रियां, तो आपका 2 कौन, सभा और समिति हैं। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वेदांगों की संख्या जो है 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, और उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। और आप जानते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती, पुराण 1 + 8 तो 9 हुआ, और जब आप 0 और 108 को भी जोड़ेंगे ना तो आपका 9 ही होगा। ठीक है, तो आपका, और जितने भी चीज़ें हैं ना, 9 ग्रह देख लीजिए, 9 दुर्गा देख लीजिए, 8 क्यों नहीं होती है। ठीक है ना, तो जब हमारे जन्म होता है तो 9 मंथ में हमारा जो है जन्म होता है बच्चों का। ठीक है, तो ये बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको मैंने इस सेक्शन के थ्रू भी बताया है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।